दोस्तों, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, कोई आपको अपने दिल में जगह दे या ना दे, लेकिन आपका हुनर, आपकी प्रतिभा एक ना एक दिन उनके दिल में, उनके मन में अपनी जगह ज़रूर बना लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देखा होगा, केतु, शुक्र दोनों मिलकर सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। सभी राशि वालों के लिए सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। केतु 25 जनवरी से शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ शुक्र देते हैं। केतु क्या है? अध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, मेडिटेशन करवाते हैं हमें। साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एक प्रकार के डॉक्टर लाइन जो केतु के बिना संभव है ही नहीं। केतु जब अच्छे होते हैं, अंबर फाड़ के देते हैं, सब कुछ दे देते, जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। जब केतु खराब होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, गहराई तक सोचते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। अब वही केतु शुक्र के नक्षत्र में आकर बहुत शुभ फल प्राप्त करवाने वाले हैं सभी राशि वालों को। आज बात करेंगे कि तुला राशि वालों को क्या मिलने वाला है। 7 नंबर की राशि है तुला राशि। तुला राशि क्या है? वायु तत्व की राशि। वायु तत्व की राशि है तुला राशि। बहुत शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। इनके चिन्ह जो है तराजू है, यानी न्यायाधीश हैं एक प्रकार के। तुला राशि में जातक जब भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। कोई भी बात हो उसका न्याय करते हैं। बड़े बुद्धिमान होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, न्याय करते हैं, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं। ये बड़े मिलनसार होते हैं। जिससे एक बार प्रेम कर लिया, ये भी चाहते हैं कि वो भी उनसे उतना ही प्रेम करे। बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं, किसी के भी प्रेमी, माता पिता भाई बंधु किसी के भी प्रेम में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन भावुक बहुत होते हैं। भावुकता में क्या होता है, कई बार ये धोखा भी खा लेते हैं। पूरे समाज में बैठकर बात करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं ये। अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं ये। बस यही तुला राशि बड़ी जबरदस्त राशि है, बड़ी शांति प्रेम राशि। शांत रहते हैं ऐसे लोग। इस राशि वाले जातकों को केतु शुक्र के साथ मिलकर बहुत कुछ देने वाले हैं 25 जनवरी के बाद। दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, कहाँ पॉजिटिव होने वाला है, कहाँ नेगेटिव होने वाला है, कहाँ उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये गोचर है, तुला राशि वालों के लिए गोचर है। करोड़ों लोग होंगे तुला राशि वाले, सबको एक जैसा फल नहीं मिल सकता। मालूम है आपको, सबकी जन्म कुंडली तो अलग अलग होगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी भी एस्ट्रोलॉजर से करवाएं। आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। अच्छे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर थोड़े से पीड़ित हैं तो उनका उपाय भी करना है। उपाय करेंगे तो आपको भी अच्छे फल मिलेंगे, आप भी सुखमय जीवन जिएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। लेकिन हम करते नहीं है ना ऐसा काम। हम भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं कि किस्मत में जो होगा मिल जाएगा, भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। भगवान ने देखना हाथों की लकीरें बनाई हैं, रंग हमने भरने हैं खुद, मेहनत हमने करनी है। कलयुग है, कर्म युग है, कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? केतु गोचर कर रहे हैं 6 महीने से आपके 11th हाउस में। क्या हो रहा था? सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना। सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु दोनों को ग्रहण लगाते हैं, परम शत्रु हैं ये। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही मिलकर, दोनों ने मिलकर विष्णु भगवान जी से कहा था कि दोनों ने, इन्होंने अमृत चख लिया है, अमृत पान किया है। विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से
गर्दन काट दी, शीश राहु केतु धड़ रह गए। अभी हमेशा जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्रमा के आगे से जब भी राहु केतु निकलते हैं, वही समय होता है ग्रहण का। जब जन्म कुंडली के अंदर भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, वो भी ग्रहण का समय होता है। अब सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, पैसे पैसे को मुहताज कर दिया होगा, काम के साधन तो कई बने होंगे, लेकिन कमाई नहीं हो रही होगी, समाज में जो इज्जत थी वो भी खराब होनी शुरू हो गई आपकी, मन बेचैन होना शुरू हो गया, टेंशन होनी शुरू हो गई, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए। 3 दृष्टियां होती है केतु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से दृष्टि जब थर्ड हाउस पे गई तो क्या हुआ, काम किया, मेहनत बहुत की, लेकिन मिला कुछ नहीं आपको। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, फेल होके बैठ गए, कोई काम नहीं चला उसका। लव रिलेशन वाले, खटास आपस में आ गई, दूरी बन गई, नंबर तक ब्लॉक हो गए, शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लगा, बच्चों से दूरी हो गई आपकी, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए आपस में, बिजनेस जो चल रहा था, चलते चलते बिजनेस ठप होने शुरू हो गए, डेली इनकम में बिल्कुल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, पैसे पैसे के मुहताज हो रहे थे, बहुत बुरे हाल, कर्जे चढ़ गए, कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ रहा था। अब केतु शुक्र के नक्षत्र में आ चुके हैं, प्रथम चरण में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। अब शुक्र का साथ मिलेगा केतु को। अब वो जो पुरानी बातें भूल जाइए। अब क्या होगा, सबसे पहले आय के नए नए साधन बनेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस और ऐड करेंगे, इनकम बढ़ेगी आपकी, कमाई के साधन बनेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी आपकी, समाज में जो इज्जत चली गई थी, इज्जत वापस बनेगी, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। यहां से दृष्टि जब जाएगी, 5वीं दृष्टि आपकी थर्ड हाउस में, ट्रैवलिंग होगी, यात्रा होगी, लेकिन काम के प्रति यात्रा होगी। अब मेहनत करेंगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में उत्तीर्ण होंगे आप, कोई पॉलिटिक्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स का काम हो, उसमें कंपटीशन है, उसमें आप बिल्कुल 100% जीतेंगे। ऑनलाइन जो काम करते हैं, ट्रैवलिंग का, मार्केटिंग का, डिजिटल, ये काम हम करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 25 जनवरी के बाद। अगर कर रहे हैं तो आपके काम बढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी मेहनत से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में क्या है, शिक्षा, संतान, लव रिलेशन। यहाँ शिक्षा में अब आपका ध्यान लगेगा, थोड़ा मौज मस्ती तो करेंगे क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, साथ में ध्यान भी लगेगा, शिक्षा एकाग्रचित होकर ग्रहण करेंगे। जो लव रिलेशन में, उनके अगर नंबर ब्लॉक तक हो गए थे ना, अब वापस रिलेशन में आ जाएंगे। अगर तुला राशि वाले रिलेशन में नहीं भी हैं, रिलेशन में वो आ भी सकते हैं, क्योंकि केतु शुक्र के साथ दृष्टि दे रहे हैं मिलकर। बच्चों से थोड़ा मनमुटाव हो गया, थोड़ी दूरी हो गई थी, दूरी भी समाप्त हो जाएगी, प्यार बच्चों को भी आपसे मिलेगा, आपको भी बच्चों से इज्जत मिलेगी। अब यहाँ दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, पति पत्नी के संबंध, पहले क्या होता, एक ही घर में तो रह रहे थे, लेकिन एक कामों पूर्व में था, दूसरे कामों पश्चिम में था, घर में रहते रहते ही बातचीत बंद हो गई थी, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी, इतनी दूरी बन गई थी, खटास आ गई थी, बातों में कोई समझ नहीं आ रही थी। क्यों, केतु क्या करते, सेपरेट करवाते, दूर कराने की कोशिश की केतु ने। अब शुक्र क्या है, विलासता के कारक हैं। अब क्या होगा, पति पत्नी के संबंध अब सुधर जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, पहले से भी अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। बिजनेस है, बिजनेस का घर है, डेली इनकम जबरदस्त होने वाली है। कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं बिजनेस में, कर लीजिए, ये समय है आपके लिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब शुक्र कहाँ के स्वामी हैं, एक तो हैं आपके 8th हाउस के स्वामी, दूसरे आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। सबसे पहले जो नेगेटिविटी आ गई थी आपके अंदर, उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया था आपने, यही सोच रहे थे कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा हमें, अब वही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, कोई नेगेटिव मत हो जाओ, पॉजिटिव रहो, और फैसले भी बिल्कुल पॉजिटिव फैसले लेंगे। अब जो चलते चलते काम आपके बंद हो गए थे, 8th हाउस है ना, अचानक होता है। अगर नौकरी छूट गई थी, वो काम भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, नौकरी भी दोबारा लग जाएगी। अगर पैतृक संपत्ति में कोई अड़चन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो पैतृक संपत्ति भी आपको यहाँ मिलने वाली है।
अगर पैसा आपका कहीं डूब गया था, रुक गया था, नहीं मिल पा रहा था, अब वो पैसा भी आपको यहाँ मिलेगा। यानी सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। केवल केतु हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव करवाते हैं, संतुष्ट नहीं होते, आत्मसंतुष्टि नहीं होती। कमाएंगे जितना कमाएंगे आपके लिए पॉजिटिव है, फिर भी थोड़ी सी सेटिस्फाइड होना सीखना है आपने। कमाई के स्थान पे है, जो भी इच्छाएं होंगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। यहाँ प्रॉपर्टी में डील करना है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ लेंगे। 25 जनवरी के बाद तुला राशि वाले कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो बहुत कुछ मिलने वाला है। केतु ही सब कुछ देकर जाने वाले हैं, क्योंकि केतु ने ही सब कुछ छीना था। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें, प्रसन्न रखें। एक चांदी का ब्रेसलेट लें अपने लाइफ पार्टनर के लिए, शुक्रवार के दिन उनके राइट हैंड में डाल दें, कल्याण होगा आपका। सतना डालें, सप्तधानी पक्षियों को डालें, उसका दान करें। कंबल लें, डार्क ग्रे कलर का लें, ब्लैक कलर का लें, ब्लू कलर का लें, यानी अच्छा कलर नहीं होना चाहिए। गरीबों में कंबल बांटें, कल्याण होगा। चाय का दान दें, काले तिल का दान करें, कल्याण होगा। जो स्ट्रीट डॉग हैं उसकी सेवा करें, दूध पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, उनकी सेवा करें, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।